मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा जो बचा हुआ लेसन है वो हम देखने जा रहे हैं। हमने रेवतीज म्यूजिकल प्लांट ए लेसन स्टार्ट किया था और उसके 1 और 2 वीडियो देखे हैं। ये थर्ड वन है तो देखेंगे हम आगे। द ऑर्गेनाइजर पर तक हम आए थे। द ऑर्गेनाइजर वेयर नॉट कन्विंस्ड, और उन्होंने क्या किया था, रेवती ने उसके प्लान के बारे में ऑर्गेनाइजर को बताया था, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने उसकी जो बात है इतनी मन से नहीं ली। और दे सेड, और वो बोले, हाउ हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट आर यूअर्स। आप किस तरह से प्रूव कर सकती हो कि ए प्लांट आपका है। आपको प्रूव तो करना पड़ेगा, यानी आप कहती हो ए प्लांट आपका है, तो इसकी ऐसा कोई आपके पास प्रूफ है क्या, इसका कोई एविडेंस आपके पास है क्या ए प्लांट आपका है। ये ऑर्गेनाइजर कहते, द लेडी हु सबमिटेड देम इज रेगुलर पार्टिसिपेशन, और जो लेडीज़ ने ए प्लांट इसमें रखा है, सबमिट किया है, ये हमारी रेगुलर पार्टिसिपेटेंट है, यानी कि वो हर साल के कंपटीशन में पार्ट लेती है, और उस पर हम ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। अगर कोई न्यू लेडीज़ रहती तो हम ज़रूर कहते, लेकिन ये जो किसी ने सबमिट किया है वो रेगुलर पार्टिसिपेंट है, इसलिए हम उसको ऐसा देख नहीं सकते। हाउ कैन वी आप डाउट हर, हाउ कैन वी डाउट हर, हम उस पर डाउट कैसे ले सकते हैं, ऐसा वो ऑर्गेनाइजर कहते। रेवती वंडर हाउ टू कन्विंस देम, और रेवती को ऐसा फील हो रहा था कि हम उसको किस तरह से कन्विंस करें, किस तरह से मनाए, ऐसा उसके मन में ख्याल आने लगा। सी सैट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट, और वो उसी जगह पर बैठ गई और कुछ देर तक उस प्लांट की ओर देखते रही। द साइट ऑफ द प्लांट बेंडिंग टूवर्ड्स हर while शी प्लेड हर वायोलिन फ्लैश्ड अक्रॉस हर माइंड, और जब बैठी थी उस प्लान की तरफ देखकर, तब उसके माइंड में ऐसा ख्याल आया कि मेरा जो प्लांट है वो मुझको रिस्पॉन्स करता है, मुझे रिस्पॉन्स देता है। जब मैं पियानो बजाऊंगी तब वो मेरी तरफ झुक जाता है। ऐसे उसके मन में ख्याल आया और वो क्या कहने लगी, ऑर्गेनाइजर से बात करने लगी। She told the organizer that she could prove the plans were her, और वो ऑर्गेनाइजर से कहती है कि मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि ये प्लांट मेरा है। सी रैन होम, वो घर पर भागते हुए घर पर गई। व्हेन सी रिटर्न अ फ्यू मिनट्स लेटर विथ हर वायोलिन इन हर, यानी जब वो वापस आई घर से, वो जल्दी से घर पर गई। घर पर कुछ फ्यू मिनट से में ही वापस आती है, क्योंकि और वो जब वो वापस आती है तब उसके हाथ में वायोलिन रहता है। दे स्टार्टेड लाफिंग, सब उसकी तरफ हंसने लगे, उस पर हंसने लगे। बट देयर रिडिकल्स डिड नॉट डेटर हर फ्रॉम हर मिशन, लेकिन उसका जो कोई ये सब उसका जो मिशन है, इस पर सब वो क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तब इस पर वो ज़्यादा डिस्करेज नहीं हो जाती और वो अपना हारमोनिया बजाती है, वायोलिन बजाती है। सी टोल्ड देम, वो कहते, आई नो माई प्लान्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम, मुझे मेरे प्लान का सीक्रेट मालूम है और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। माई प्लान्स आर म्यूजिक लवर्स लाइक मी एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू देम, मेरा जो प्लान है वो म्यूजिक लवर है, और वो मुझे जैसे म्यूजिक पसंद है उस प्लान को भी म्यूजिक पसंद है, और मैं जब वायोलिन बजाती हूँ तब वो मुझको रिस्पॉन्स देता है। दे ऑल लाफ्ड louder, saying that they had never heard of plants enjoying music, और सभी जो रहते हैं ना वो उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लाइफ में ऐसा कभी देखा नहीं था कि कोई प्लांट एंजॉय म्यूजिक करता है, म्यूजिक पसंद है, ऐसा उनको लगता है। दे आस्क्ड हर, वो कहते हैं उसको, डू प्लांट्स हैव
एयर्स लाइक अस टू एंजॉय योर म्यूजिक। वो प्लांट्स को क्या एयर्स रहते क्या, जिस तरह से हमको है, हम अपने कानों से सुनते हैं उसको क्या एयर्स है क्या वो म्यूजिक सुनने के लिए। नो वन बिलीव्ड हर, उस पर कोई ने भरोसा नहीं किया। शी फेल्ट वेरी डिजेस्टेड बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लान्स बैक। वो पूरी तरह से डिजेस्टेड होने यानी डिसअपॉइंटेड हो जाना वो, लेकिन उसने मन में ये बात पक्की कर ली थी कि उसको कुछ भी करके वो प्लांट वापस लेना है। शी सैट नियर हर प्लांट्स विथ वायोलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट रागा। और वो उस प्लांट के पास बैठ जाती है और उसका जो फेवरेट रागा है वो बजाने लगती है। Engrossed in her music, Revati even forget her plans for a minute, but the others could not, with wonder in their eyes. They watched the plants. और रेवती कुछ देर के लिए वो उस प्लांट को भूल गई थी और वो बजाते हुए बजाने लगी। और जो अदर्स ऑडियंस है वो रेवती की तरफ नहीं उस प्लांट की तरफ देखने लगे। स्ट्रेट एट फर्स्ट, पहले तो वो स्ट्रेट था। एंड दे बेंट स्लाइटली अस शी प्लेड ऑन and on their stem bent towards Revati as though they wanted to touch her in their happiness. The organizers were stunned. They had watched a new, यानी कि जब रेवती बजाने लगी तब रेवती को क्या होने लगा, वो बहुत ही जो ऑर्गेनाइज़र थे उनको बहुत ही सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि पहले तो वो प्लान सीधा था, बाद में जैसे रेवती बजाने लगी वो प्लान से रेवती की तरफ झुकने लगे। ये बात सबको अभी पता चली और सब आश्चर्य में हो गए, सरप्राइज हो गए सब। फेनोमेनन एन ऑकरेंस और वंडर, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजर था उनके लाइफ में ऐसे पहली बार हो रहा है। और प्लांट्स रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिक एंड रेवती हैड बिकम द ग्रेट डिस्कवर। और ये रेवती ने क्या किया था, रेवती का ये जो प्लांट था वो रिस्पॉन्डिंग करता है और रेवती ने बहुत ही बड़ी खोज निकाली है। They all applauded her and said they were convinced that the plants were her. और बाद में पता चला शो प्रेज, उन्होंने सब ये जो प्लांट है आपका है और इसे आप रख सकती हो। और आपका और ये जो हमने जो कंपटीशन रखा था, ये कंपटीशन में आप क्या कर सकते हो, ये फर्स्ट प्राइज आपको ही मिलने वाला है। दे पुल्ड अप द नेबर्स फॉर चीटिंग देम एंड शी एक्सेप्टेड आफ्टर अ लॉन्ग एग्रीमेंट। और उसके नेबर्स ने ये जो प्लान था उन्होंने क्या किया था, चुराया था। और बाद में उन्होंने लॉन्ग एग्रीमेंट के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया दैट शी हैड स्टोलन रेवतीज प्लांट। शी सेड while walking past Revati's house she had spotted the plants and had removed them pot in the night to her house and submitted in it later for the contact। और उन्होंने उस रात को ये प्लांट रेवती के घर से चुराया था, यानी कि उसके स्कोर डैट से चुराया था और अगले दिन उसने इस कॉन्टेस्ट में सबमिट कर दिया था। ऐसे वो कहती है एज शी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेटेड, यानी वो रेगुलर पार्टिसिपेटेंट थी। नो वन डाउटेड हर, और इसी वजह से वो रेगुलर पार्टिसिपेशन थी, इसी वजह से उसने वो प्लांट चुराया था, क्योंकि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता। द अथॉरिटीज डिसाइड दैट रेवतीज प्लांट डिजर्व द फर्स्ट प्राइज एज दे वेयर द बेस्ट लुकिंग एंड हेल्दी। रेवतीज कैरिड होम द प्राइज लाउडली विथ पॉट ऑफ द प्लांट्स। और क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइजर ने क्या किया, रेवती को बेस्ट प्राइज ऑफ द प्लांट ए अवार्ड्स उसको दे दिया। और रेवती अब घर पर प्राइज और वो जो पॉट है वो लेके और प्लांट लेके बड़े प्राउडली के साथ घर पर जाती है। ये लेसन ख़त्म हुआ। थैंक यू।